स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन न्यू चैप्टर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक को समझ लेते हैं। जब कहीं पे हम देखते हैं A/B लिखा हुआ रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे अनुपात में कहते हैं। दैट इज़ इसे हम कह सकते हैं A/B, A:B, यानी कि A और B को हम अनुपात में बटे में भी लिख के दिखा सकते हैं और इस तरह से रेशियो में भी दिखा सकते हैं। वहीं दूसरा जो टर्म है प्रोपोर्शन, जिसको समानुपात बोलते हैं, तो समानुपात को हम लोग कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई दो अनुपात दिया हुआ है A:B और यहाँ पे इसको प्रोपोर्शन को इस तरह दिखाते हैं। यहाँ पे कोई है C:D, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं A:B = C:D, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं A/B = C/D, यानी कि इस 2 को जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया था इसको भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 4 टर्म दिख रहा है प्रोपोर्शन में A/B/C/D, तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं माध्यमिक राशियाँ, या फिर क्या बोलेंगे अंतः राशियाँ, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं बाह्य राशियाँ। और इसमें क्या होता है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाता है AD × BC। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब इस प्रोपोर्शन में दिया रहेगा इस टोर प्रोपोर्शन में, तो हम लोग दोनों बाहर वाले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों अंदर वाले जो क्वांटिटी है, राशि है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम समझने के लिए इसके थ्रू हो जाएंगे तो हमको अच्छे से याद रहेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है A:B = 5:7 है तथा B:C = 6:11 है। तो यहाँ पर मालूम करना है A/C, यानी A:C क्या होगा और फिर A:B:C क्या होगा, तो ये हमको मालूम करना है। जैसा कि दिया हुआ यहाँ पे कंडीशन A:B = 5:7 और वहीं पे दिया हुआ है B:C = 6:11। इसको हम लिख सकते हैं A/B = 5/7 और इसको लिख सकते हैं B/C = 6/11। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि A/B क्रॉस B/C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B भी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा A/C। तो यहाँ पर भी हम कर लेंगे, राइट साइड वाले को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा 23/77, यानी कि A:B अगर बात करें A:B क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 = 30:77। यहाँ पर हम लोग ये जो पहला क्वेश्चन का डिमांड था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A:C = 30:77। लेकिन और एक निकालना है हमें A:B:C, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ A:B = 5:7 और उसके बाद क्या दिया हुआ है B:C, तो B:C = क्या दिया हुआ 6:11। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर B और यहाँ पर B कॉमन है, तो यहाँ पर B हमें कॉमन बनाना है। यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर 7 बनाना है, तो 7 तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को सेम बनाने के लिए 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा ये 56/36, यानी कि A:B क्या बन जाएगा 30:42। और यहाँ पे इसको और मल्टीप्लाई करेंगे B और B:C को, तो ये कितना हो जाएगा 7×42 और यहाँ पे 11×7=77। तो यहाँ पर जो B और यहाँ का B कॉमन हो गया, यहाँ का B और यहाँ का B क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा A:B:C = 30:42, दोनों B के लिए 42 हो गया, 77। ये हो जाएगा मेरा आंसर। और यहाँ से भी अगर हम देखें A:C के बारे में, तो 30:77 जो कि मेरा यहाँ पे आया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है, यदि A:B 3:4 है, B:C 5:7 है और C:D 8:9 है तो A:D क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, A:B इक्वल्स टू 3:4 और फिर B:C कितना दिया हुआ है 5:7 और C:D इक्वल्स टू कितना है 8:9। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, A:B को लिखते हैं A/B इक्वल्स टू 3/4 और B/C इक्वल्स टू 5/7 और C/D इक्वल्स टू 8/9। और ये सारे लेफ़्ट जो साइड वाले हैं इन सारों को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A/B इंटू B/C इंटू C/D, यहाँ से B कैंसिल, C कैंसिल, तो क्या बच गया, A और D बच गया। और हमें निकालना क्या था, A और D। तो राइट साइड में भी सेम कर लेंगे, 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। तो 4 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो यहाँ पर कोई नहीं कटेगा, तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 7 3 ज़ा 21। दैट इज़ A:D इक्वल्स टू 10:21 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/x इज़ टू 1/y इज़ टू 1/z इक्वल्स टू क्या है 2:3:5। तो x इज़ टू y इज़ टू z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो रेशियोज़ हैं इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये रेशियोज़ को पलट देते हैं, यानी कि x इज़ टू y इज़ टू z करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे जो रेशियोज़ हैं ये पलट जाएगा। दैट इज़ 1/2 इज़ टू 1/3 इज़ टू 1/5। और यहाँ से 2 3 और 5 का अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 6 5 30। अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 30 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 30/2 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 30/3 और यहाँ पे 30/5। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर यहाँ इस 2 है तो ये हो जाएगा 15 दूनी, ये हो जाएगा 10 3 और ये हो जाएगा 6 5। यानी कि x इज़ टू y इज़ टू z का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 15:10:6 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A:B:C इक्वल्स टू दिया हुआ है 4:7:11 तथा B/C/D का जो अनुपात है 21 33 और 44। तो A/B/C/D का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है A:B:C इक्वल्स टू 4:7:11 और जो B/C/D दिया हुआ है यहाँ पे B/C और जो D का रेशियो दिया हुआ है 21:33:44। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे B और C कॉमन है ना तो B और C को सेम बनाना है, यानी कि यहाँ पर जो B और C का जो वैल्यू है और यहाँ पर जो B और C का वैल्यू है दोनों को इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए। तो यहाँ पर 7 या 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 11 33 आ जाएगा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 12 अनुपात 7 21 अनुपात 11 33। अब देखिए ये 12 अनुपात 21 अनुपात 33, यहाँ पर 21 33 दोनों मैच कर गया और यहाँ पर 44। दैट इज़ A:B:C:D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12:21:33:44। ये हो गया आंसर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके है। नेक्स्ट क्वेश्चन में A:B दिया हुआ है B:C, तो A पर पावर 4 B पर पावर 4 क्या हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं A अनुपात B को हम लिख सकते हैं A/B इक्वल्स टू B अनुपात C को लिख सकते हैं B/C। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से तो क्या निकल के आएगा AC इक्वल्स टू B²। दैट इज़ B² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC। हमें B4 भी निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक बार और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B पर पावर 4 इक्वल्स टू
ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ए पर पावर 4 लेना है और बी पर पावर 4 लेना है। तो क्या कर सकते हैं इसको, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। ए स्क्वायर इस टू बी स्क्वायर लेना है, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अनुपात में है तो इसको बट्टे में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर ही रहने देते हैं और बी स्क्वायर के बदले में हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज़ ए पर पावर 4 इज टू बी पर पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू 2 इज टू 3 इज टू 4 दिया हुआ है। तो ए बाई बी इज टू बी बाई सी इज टू सी बाई ए इक्वल्स टू वाट। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू 2 इज टू 3 इज टू 4। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ए हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया 4। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बाई बी दैट इज़ ए बाई बी इज टू बी बाई सी इज टू सी बाई ए इक्वल्स टू, ए हम क्या माने, ए अगर हम 2 बोलें तो बी कितना है यहाँ पे 3 इज टू, यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, बी 3 और यहाँ पे सी कितना है 4 इज टू सी कितना 4 और फिर यहाँ पे ए कितना है पहला वाला 2। तो ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करें, 3 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर में सारे जो न्यूमरेटर्स हैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 12 इज टू 3/4 इंटू 12 इज टू 4/2 इंटू 12। तो ये कट जाएगा 6, ये 3 और ये 4 दैट इज़ 8 इज टू 3 3 जा 9 इज टू 4 6 जा 24। यानी कि जो रिक्वायर्ड जो रेशो हो जाएगा ए बाई बी इज टू बी बाई सी इज टू सी बाई ए का, वो हो जाएगा 8 9 और 24 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए इज टू बी इक्वल्स टू 1/2 इज टू 3/8, बी इज टू सी इक्वल्स टू 1/3 इज टू 5/9, सी इज टू डी इक्वल्स टू 5/6 इज टू 3/4 हो तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल्स टू वाट। तो इस यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज टू बी इक्वल्स टू 1/2 इज टू 3/8, इसको अगर हम लोग आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 8 और यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 इज टू 6 और 8 और 3 को और सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर लेते हैं तो 4 इज टू 3, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, ए इज टू बी का 4 इज टू 3। वहीं पे अगर बी इज टू सी की बात करें तो बी इज टू सी में क्या है 1/3 इज टू 5/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 9 और यहाँ पर 15, तो क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर 15, ये क्या हो जाएगा 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा और यहाँ पर 3 5 जा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 3 इज टू 5। और नेक्स्ट क्या है सी इज टू डी, सी इज टू डी क्या क्या है 5/6 इज टू 3/4, 5 के 20 6 18, तो ये 2 का टेबल से 10 और ये हो जाएगा 9 दैट इज़ ये कितना हो जाएगा 10 इज टू 9। अब हमें क्या करना है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम और आगे और ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बाई बी इक्वल्स टू 4/3, सबको चेंज कर लेंगे ऐसा और सबको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दैट इज़ ए बटा बी बटा सी बटा डी, ए बटा बी बटा सी बटा डी। ओ सॉरी, ये तो पूरा कट के तो ए और डी का आ जाएगा, हमें तो यहाँ पर ए और डी नहीं चाहिए, हमें क्या करना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ए बी और बी सी को देखते हैं। ए इज टू बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 इज टू 3, ठीक है।
उसके बाद क्या है B/C, तो B/C कितना है, B/C 3/5, तो ये 3/5, 3:5। तो यहाँ पर तो जो B का वैल्यू है दोनों कॉमन है, तो यहाँ से A और A/B/C क्या आ जाएगा, A/B/C इक्वल्स टू हो जाएगा 4:3:5। यहाँ पर हमको B को मैच करना था, तो ऑलरेडी यहाँ पर मैच है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ABC जब हो गया तो C और D लेते हैं अब, C/D, तो C और D करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10:9, दैट इज़ 10:9। ये जो C और C है, ये भी C है और ये C है, दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे टर्म्स को, तो ये दोनों C जो है कॉमन हो जाएगा। तो A/B/C/D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये भी 10 कॉमन हो गया और यहाँ पर 9 ही रह जाएगा। यानी कि A/B/C/D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8:6:10:9 इज़ द आंसर। चलिए आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई टाइप के साथ। थैंक यू।